आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषों की बढ़ती उम्र के साथ होने वाली परेशानी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट के बारे में, जिसे कि बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया या प्रोस्टाइटिस भी कहते हैं। इस बीमारी में पुरुषों को पेशाब संबंधी समस्याएं जैसे कि बार बार पेशाब का आना, पेशाब का ठीक ढंग से नहीं होना, इस तरह की तकलीफें होती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसी प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या के बारे में। यह ग्लैंड क्या होता है, यह क्यों बढ़ता है, इसके बढ़ने पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और कैसे बिना सोनोग्राफी के हम इसके होने का पता लगा सकते हैं, तथा कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग इस बीमारी में लाभकारी होता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार की बीमारी और उसके इलाज संबंधी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के बारे में दवा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 250 रुपये गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम के द्वारा पे करके फिर अपनी समस्या बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं बीपीएच के बारे में। 50 वर्ष की उम्र के बाद लगभग 50% पुरुषों को, मतलब हर दूसरे आदमी को प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधी तकलीफ होती है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड केवल पुरुषों में पाया जाता है और यह उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ग्लैंड होता है। और यह प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के ठीक नीचे यूरेटर यानी कि मूत्र नलिका के चारों ओर होता है। यह मूत्र नलिका को चारों ओर से घेरे हुए रहता है और इस प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार नींबू या अखरोट के आकार का होता है तथा यह सामान्यतः 15 से 20 ग्राम के वजन का होता है और इसका औसत आकार 20 से 22 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते रहता है और यह कोई बीमारी नहीं है, और जब यह बाहर की तरफ बढ़ता है तब कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब यह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़कर यूरेटर यानी कि पेशाब नली को दबाने लगता है या उसे दबाकर उसे संकुचित कर देता है, उसके पैसेज को नैरो कर देता है, तब समस्या की शुरुआत होती है और तब मरीज को तकलीफ का अनुभव होता है, और ये जो तकलीफ होती है वही इस बीमारी का लक्षण होता है। तो आइए जानते हैं कि बीपीएच का क्या क्या लक्षण होता है। इस बीमारी का सबसे पहला लक्षण है बार बार यूरिन का लगना। सामान्य व्यक्तियों को 3 से 4 घंटे में एक बार यूरिन लगता है, लेकिन अगर आपको हर आधे घंटे में यूरिन लग रहा है तो यह बीपीएच का संकेत हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई में भी होता है। अचानक से बहुत तेज पेशाब लगना और पेशाब को रोक कर रखने में असमर्थ होना। कई बार जैसे कि हमें पेशाब लगता है तो हम कुछ देर के लिए यूरिन को होल्ड कर लेते हैं, उसे रोक कर रख लेते हैं, लेकिन बीपीएच होने पर यूरिन को होल्ड करके रखना मुश्किल हो जाता है और कई बार यह लीकेज भी हो जाता है, जो कि शर्मिंदगी का कारण बनता है। नॉक्चूरिया यानी कि रात में बार बार पेशाब का लगना। सामान्य व्यक्तियों को रात में एक बार या कभी कभार 2 बार पेशाब लगना एक आम बात है, लेकिन यदि आपको रात में पेशाब के लिए 4 से 5 बार उठना पड़ रहा है तो यह बीपीएच का संकेत होता है। पेशाब की धार कम होना, मतलब कि पहले पेशाब जिस धार या जिस फ्लो से होता था, जिस फोर्स या तेज बहाव के साथ पेशाब आता था, उस अनुरूप में अब पेशाब नहीं आता है तथा पेशाब दूर नहीं गिरकर पास में ही गिरता है। पेशाब करने में ज़्यादा समय लगना, पेशाब का रुक रुक कर आना और पेशाब का बड़ी कठिनाई से बूंद के रूप में निकलना, पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, पेशाब करने के लिए अतिरिक्त ताकत या जोर लगाने की जरूरत पड़ना, पेट की मांसपेशियों को सिकोड़कर यूरिन को निकालने के लिए अगर आपको जोर लगाना पड़ रहा है तो ये बीपीएच का लक्षण है। एक बार में पूरा पेशाब नहीं होना, ऐसा लगना कि यूरिन बचा हुआ है और ब्लैडर में कुछ यूरिन बाकी है, ऐसा महसूस होना। तो इस प्रकार ये सभी लक्षण बीपीएच के हैं, और यदि ये सभी लक्षण एक साथ किसी मरीज में मिले तो उस मरीज को पूरा चांस है कि उसका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, और इन्हीं सभी लक्षणों के आधार पर ही इस बीमारी की गंभीरता का विचार किया जाता है और उसकी गंभीरता के अनुसार उसका इलाज किया जाता है। जैसे कि माइल्ड केस में केवल डाइट बदलकर और लाइफस्टाइल बदलकर इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वहीं मॉडरेट केस में डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करने के साथ साथ कुछ दवाओं का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि सीवियर केस है तो इसका सर्जरी करना ही एकमात्र विकल्प होता है। तो आइए जानते हैं माइल्ड और मॉडरेट केस में कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल इस बीमारी में लाभकर होता है, कारगर होता है।
बीपीएच में कारगर क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधियों में गोक्षुरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, वंगेश्वर रस, वृद्धिवाधिकावटी, कांचनार गुग्गुल, ये सभी दवाइयाँ लाभकारी होती हैं। इनमें से कुछ दवाइयों को लेकर 1 से 2 गोली की मात्रा में सुबह और रात में खाने से लाभ मिलता है। इसी प्रकार पुनर्नवारिष्ट, गोक्षुरादिक्वाथ, वरुणादिक्वाथ, चंदनासव, इनमें से कोई एक सिरप को 10 से 15 ml की मात्रा में सुबह और रात में पानी के साथ मिलाकर लेने से लाभ मिलता है। और इसके अलावा नाग वंग यसद भस्म, त्रिवंग भस्म, हजरल यहूद भस्म, श्वेत परपटी और शिलाजी, ये सभी दवाइयां भी बीपीएच के इलाज में उपयोगी होती हैं। और बीपीएच में लाभकारी कंपनियों की पेटेंट औषधियों के बारे में बात करें तो वासु कंपनी का यूराल बीपीएच कैप्सूल, एलार्जिन कंपनी का बंगसील टैबलेट, एमिल कंपनी का नीरी सिरप और टैबलेट, हिमालय कंपनी का हिमप्लेसिया टैबलेट, झंडू का केफोर टैबलेट, धनवंतरी का क्रस बीपीएच टैबलेट, चरक का प्रोस्टीज टैबलेट तथा बैद्यनाथ का प्रोस्टेट टैबलेट, ये सभी दवाइयाँ बीपीएच के इलाज में उपयोगी और कारगर होती हैं। इन सभी दवाओं में से कुछ क्लासिकल दवाइयाँ तथा कुछ कंपनी की पेटेंट दवाओं को मिलाकर उपयोग करने से बढ़िया लाभ मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी से परेशान है और अगर आप उसका इलाज कराना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 250 रुपये परामर्श शुल्क देकर आप यह जान सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी दवाओं का सेवन कब और कैसे कितनी मात्रा में करना है ताकि आपका रोग ठीक हो सके। और यदि आपको बीपीएच है तो इन आवश्यक बातों का आपको अवश्य ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि शाम के बाद कभी भी ज़्यादा मात्रा में लिक्विड डाइट नहीं लेना चाहिए और दिन में भी कभी भी एक साथ ज़्यादा मात्रा में लिक्विड डाइट नहीं लेना चाहिए। हमेशा सादा, संतुलित और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए, इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। और इसी प्रकार शराब तथा किसी भी प्रकार के नशे से परहेज करना चाहिए। ठंडे वातावरण में रहने से बचना चाहिए तथा दिन में कम से कम आधा घंटा किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज जैसे कि कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत बनाने वाले योग, आसन, प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। तो ये थी बीपीएच और उसके इलाज के बारे में जानकारी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।